मुफ्ती सलमान अजहरी आपको कहां से मिले, कौन सी फैक्ट्री से? ये उसी फैक्ट्री से मिले जिसके ताबुन का भी आपके सामने ऐलान किया गया। मुहाफिज़े नामूस रिसालत हमें कहां से मिल रहे हैं? इन मदरसों से, इन इदारों से। तो जब इस इदारे की मदद की और ताबुन की बात आए, आपकी जेब में 1 रुपए से लेके 1 लाख भी हों, नामूस रिसालत का तकाजा यह है कि जेब में हाथ डालिए और डालने के बाद आके दे दीजिए और ऐलान कीजिए, या रसूल अल्लाह, हमारे दिलों में आपकी मोहब्बत इतनी है, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। तो मैं कोशिश करूंगा और ये चाहूंगा कि मैं अपनी तकरीर तो शुरू करूं, लेकिन चूंकि हमारे बड़ों ने, हमारे उलमा ने, हमारे जो अकाबिर हैं, इनकी मुबारक जबान से जो जुमले इस इदारे के ताउन के लिए निकले हैं, यहाँ एक मेरी कौम का जवान, एक नामूस रिसालत का मुहाफिज ऐसा बाकी न रहे कि उसकी जेब से हलाल कमाई मिंबर रसूल तक न पहुंचे। मैं इंतजार करूंगा आपका, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब तक आप चाहेंगे मैं तकरीर करूंगा। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए। हमारे बड़ों ने ऐलान किया है, जिस काबिल भी हैं आप अपनी जेब में हाथ डालिए और इदारे का ताउन कीजिए, ताकि मुल्क में एक सलमान अजहरी नहीं, हर शहर में एक सलमान अजहरी तैयार हो जाए। कोई जवान इस मजमे में खामोश बैठा न। आप कहते हैं ना, हुजूर के नाम पे जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे, हुजूर के नाम पे तन मन धन सब चीजों की कुर्बानी है। तो ये सिर्फ धन की कुर्बानी की बात आई है, न गर्दन कटाने का मौका आया है, न जान देने की बात आई है। जब आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, तो फिर जब मौका आता है नामूस रिसालत का, हुजूर के मिशन को आगे बढ़ाने का, तो आप पीछे क्यों रह जाते हैं? कोशिश करें, या रसूल अल्लाह, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। या रसूल अल्लाह, हम जब तक जिंदा है आपके नाम को आगे बढ़ाएंगे, आपके मिशन को आगे बढ़ाएंगे, आपकी फिक्र को आगे बढ़ाएंगे, आपके काम को आगे बढ़ाएंगे। और या रसूल अल्लाह, जमाना मिलकर आपके नाम को नीचा करने की कोशिश करेगा, उस जमाने में हम पूरी दुनिया के सामने ऐलान करेंगे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आपका ताउन भरपूर होना चाहिए इदारे के लिए। ये नामूस रिसालत का दौर है, मौजूदा दौर नामूस रिसालत का दौर है। कोशिश कीजिए मेरी कौम का एक जवान भी यहाँ ऐसा न रहे कि उसकी जेब से भले ही 1 रुपया क्यों ना हो, इस इदारे के लिए ना आए। आप जानते हैं, बात पैसों की नहीं है, ना एक दिन के चंदा करने से ये जलसे हो जाते हैं और ना ही मदरसे चलते हैं। बात दरअसल हौसले की है। आप में से हर शख्स, हर जवान खड़ा हो जाए, ताकि हमारे इस इदारे के जिम्मेदार उलमा को ये एहसास रहे, हजरत जो मिशन आप लेके चल रहे हैं, आप तन्हा नहीं हैं, 1 रुपया भी हमारी जेब में है, तो इस मिशन में हम आपके साथ हैं, इस काम में आपके साथ हैं, इस इदारे में आपके साथ हैं, इस इलाके के जितने भी जवान हैं आपके साथ हैं। जिस दिन मेरी कौम के उलमा को यह एहसास हो जाएगा कि हमारे जवान हमारे साथ हैं, देख लेना वो इनकलाब का दौर होगा, वो तब्दीली का दौर होगा, वो माहौल साजी का दौर होगा। दुनिया देखती रही है और दुनिया आगे भी देखेगी। जो दुनिया इस्लाम और पैगंबर इस्लाम और हमारे मदरसों की दुश्मन है, दुनिया ये कोशिश कर रही है थोड़े से जमाने में मदरसों में ताले लगा दिए जाएंगे, मदरसे बंद हो जाएंगे। मेरी कौम के जवानों, इतनी हिम्मत और जुर्रत के साथ खड़े हो जाओ और दुनिया से कहो, याद रखना, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। दुनिया मिटाने की कोशिश कर रही है, आप मदरसों को मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए हजरत, आज की रात में हमारी जेब में जो कुछ है खुदा का दिया हुआ है और हम खुदा ही के लिए दे रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे? अल्लाह को कौन कर्ज दे सकता है? जानते हो कर्ज क्यों कहा गया? दिया भी खुदा ने है, हम खुदा ही की बारगाह में दे रहे हैं, मगर कर्ज इसलिए कह के मुखातब किया गया
ताकि कर्ज वापस दिया जाता है। तो अगर आज की रात अल्लाह के दीन के लिए दे दोगे तो वो तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाएगा, मरने के बाद भी अता फरमाएगा। तैयार हो जाइए अपनी जेबों में हाथ डालकर देने के लिए। अल्लाह का एहसान है, मेरी कौम गरीब नहीं है, मेरी कौम मोहताज नहीं है, मेरी कौम परेशान नहीं है। मेरी कौम का हाल यह है, यजीदियों के खजाने में इतना खजाना नहीं जितना हुसैनी मुहर्रम में शरबत में पिला देते। इतना खजाना यजीदियों के पास नहीं जितना मेरी कौम के जवान मुहर्रम में नामे हुसैन पर लुटा देते हैं। जब बात इतनी है तो साल में दस्तार बंदी सिर्फ एक बार होती है। कितने बार? कितने बार? आपका ताबुन रहेगा? ताबुन रहेगा आपका या नहीं रहेगा? याद रखिएगा, दुनिया में कितनी जगहें, कितने शहर और कितने मुल्क ऐसे हैं जहां ना आज मस्जिदें हैं, ना मदरसे हैं, ना उलमा हैं। उन इलाकों की हालत यह है कि लोग ये तक नहीं जानते ईमान का मतलब क्या है, यहां तक नहीं जानते हुजूर की गुलामी का मतलब क्या है। शरीयत के खिलाफ काम बड़े शौक से करते हैं, अपनी जिंदगी बिल्कुल ऐसे गुजार रहे हैं, उनके तर्ज जिंदगी को देखकर ये लगता नहीं है कि ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। दरअसल बात यह है, अगर वहां मस्जिदें होती तो हालात ये न होते, अगर वहां मदारिस होते तो हालात ये न होते, अगर वहां उलमा होते तो हालात ये न होते। अल्लाह का एहसान है कि हमारे इदारे में अहले सुन्नत इलाके में अहले सुन्नत का इतना बड़ा मदरसा दीन सुन्नियत और मसलक आला हजरत का काम कर रहा है। बस अब आपकी जिम्मेदारी है, जिस काबिल हैं उलमा से कहिए, ऐ मेरी कौम के उलमा आप खड़े हो जाइए, कदम आगे बढ़ाना आपका काम है, पीछे से सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और कहिए, ऐ दुनिया वालों याद रखना, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। जान जब तक बाकी है हमारा ताल्लुक मदरसों से भी रहेगा, मस्जिद से भी रहेगा, उलमा से भी रहेगा। हम अपनी हलाल कमाई अल्लाह के दीन के मिशन को आगे बढ़ाने में देंगे, ताकि मेरी कौम के अंदर हर शहर में एक खादिम हुसैन रिजवी जिंदा हो जाए। आप में से कोई बाकी तो नहीं रहा? हाथ उठाइए, कौन बाकी रहा? कोई हाथ नहीं उठा रहा। इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम के तमाम नौजवान आ गए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हजरत ने पहले ही उसकी वजाहत कर दी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चंदे का जलसा नहीं है, और मैं भी आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, यहां आकर अपनी हाजिरी पेश कर दीजिए और ये एहसास दिला दीजिए हजरत हम आपके साथ हैं। सिर्फ ये एहसास दिलाइए। आपने देखा नहीं कितने मदरसे बंद हो गए, कितनों पे बुरी नजर है, कितनों पे बुलडोजर चला दिया गया। दुनिया तो यही चाहती है कि जहां से नामों रिसालत के मुहाफिज पैदा हो रहे हैं, इन पे ताले लगा दिए जाएं। आप इतनी हिम्मत और जुर्रत के साथ मदारिस के साथ खड़े हो जाइए, ताकि दुनिया को एहसास हो जाए कि इंशाअल्लाह दुनिया तो खत्म हो सकती है, मगर मुहाफिज नामों रिसालत खत्म नहीं हो सकते हैं। पैगंबर का नाम खत्म नहीं होगा, पैगंबर का मिशन खत्म नहीं होगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तक मेरी कौम में गैरत रखने वाले, अपने सीनों में गैरत रखने वाले जवान जिंदा रहेंगे, मस्जिदें भी आबाद रहेंगी, मदरसे भी आबाद रहेंगे, खानका भी आबाद रहेगी। मेरी कौम के उलमा दीन सुन्नियत और मसलक आला हजरत का काम करते रहे। मेरी बात समझ आ रही है? आप नहीं आई? आ रही? बात आगे बढ़ाएं, लेकिन ये अहद करके जाइए कि हम हमेशा इस इदारे के साथ रहेंगे, हम हमेशा इस इदारे के मुहाफिज बन के रहेंगे, इस इदारे के दस्तो बाजू बन के रहेंगे। उलमा को जब ये एहसास होता है ना कि मेरी कौम के लोग हमारे साथ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर काम में और तेजी आ जाती है, काम और तेज हो जाता है, काम का अंदाज और बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आपको मालूम है कहां नामूस रिसालत के हवाले से एक सिपाही, आपकी तवज्जो है, हमारे तलबा आ रहे हैं जिनकी दस्तार बंदी है, आप तवज्जो रखिए, कहां एक सिपाही नामूस रिसालत के हवाले से, गौर करो इस मदरसे ने तो हमें 35 सिपाही तैयार करके दिए हैं। कहां एक सलमान, कहां एक सलमान,
कहा एक सलमान, इस इदारे ने आपको 35 सलमान अजहरी तैयार करके दिए हैं। एहसान मानिए जितना एहसान मानते हैं। ये अभी छोटे हैं, तालिब इल्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सलमान अजहरी तालिब इल्म नहीं थे या अशरफ जिलानी तालिब इल्म नहीं था। हर एक की इब्तिदा होती है, उसके बाद खुदा उससे वो काम लेता है। आप जिस हौसले और हिम्मत के साथ इस इदारे के साथ खड़े होंगे, आज ये 35 हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम कल की तारीख में ये 70 भी होंगे, फिर 100 भी होंगे, फिर 150 भी होंगे। और उससे बड़ी बात ये है जो आज ऐलान किया गया आपके इस मिंबर नूर से कि आने वाली साल में हमारी बेटियों के लिए भी इंशाअल्लाह इदारे का इफ्तिताह हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। लाखों हमारी बेटियां मुर्तद हो गई, हमारी लाखों बेटियां मुर्तद हो गई। भाई जलसे में हो आप लोग, क्या करने हो यहां पर आप लोग? जलसे में आए तो आप बैठ जाइए, दस्तारबंदी बाद में, जलसे का माहौल खराब मत कीजिए, बैठिए आप। ये जलसा कई महीने की मेहनत से तैयार किया जाता है, अफरा तफरी का माहौल मत बनाइए, बैठिए इज्जत के साथ। मुल्क के कोने कोने में आज हालात हमारे सामने हैं। दुनिया ये चाहती है कि कलमा पढ़ने वालों की जबानें बंद हो जाएं। दुनिया ये चाहती है कि हमारी जबानें खामोश हो जाएं। दुनिया ये चाहती है कलमा पढ़ने वाले गूंगे और बहरे हो जाएं। दुनिया ये चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले बोलना बंद कर दें। दुनिया ये चाहती है कलमा पढ़ने वाले अपने हुकूक का मुतालबा न करें। और आज हैरत की बात यह है कि मेरी कौम के बड़े बड़े लोग, जवान, सबके सब खामोश हैं। एक जुमला भी अपनी जबान से निकालना नहीं चाहते। उनके सीनों में डर और खौफ मौजूद है, न जाने अब क्या होगा, न जाने अब क्या होगा। याद रखिएगा, आज हमारी जबानों पर जुमला ये हालात खराब है, हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? 1500 साल का मुकम्मल जमाना होने जा रहा है। हर जमाने में देख लीजिए, मौजूदा दौर से हालात अच्छे ही नजर आएंगे। आज तो बहुत अच्छे हालात हैं। उन सारे वक्तों में देख लीजिए हालात किस तरह के थे, जहां मुसलमान परेशान भी रहे, भूखे भी रहे, पेट से पत्थर भी बांधे। मुसलमान ऐसे ऐसे मार्के में चले गए जहां मुसलमानों के हाथों में अपना दिफा करने के लिए कोई चीज मौजूद न थी, मगर किसी भी दौर में कलमा पढ़ने वालों ने हिम्मत न हारी। हर जमाने में मुसलमान खड़े रहे। मैं आपसे भी कहता हूं, बोलने का मिजाज पैदा कीजिए, अपने सीनों में हिम्मत और जुर्रत का चिराग जलाइए। दुनिया तो ये चाहती है कि आपको दबा दिया जाए और आपका नाम खत्म कर दिया जाए, मगर दुनिया को ये बताइए, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम, दीवार जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। बोलने का मिजाज पैदा कीजिए, हिम्मत दिखाइए, जुर्रत दिखाइए। मेरी कौम से गालिबन किसी ने खिताब करते हुए कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। गौर करो, मौजूदा दौर पर 2024 के हालात को देखने के बाद क्या ये जुमला मुकम्मल हमारे ऊपर सादिक नहीं आता है? हम जब खामोश रहे तो दुनिया ने गूंगा समझा, हम जब खामोश रहे तो दुनिया ने बहरा समझा, हम जब खामोश रहे तो दुनिया हमें अपने पैरों की ठोकर मारने लगी, हम जब खामोश रहे तो दुनिया दबाने लगी। और बात सिर्फ हमारे बाप दादा की नहीं आई है, बात सिर्फ मदरसों तक नहीं आई है, बात मस्जिदों तक नहीं आई है, बात हुजूर की इज्जत तक आ गई है, बात नामूस रिसालत तक आ गई है। मैं अपनी कौम के उन गूंगे बहरे लोगों से कहना चाहता हूं, अब कौन सा और वक्त आएगा तुम्हारे बोलने के लिए? अब कौन सा और दौर आएगा जबान खोलने के लिए? मौजूदा दौर में सबसे बेहतरीन और सवाब का काम है नामूस रिसालत के पहरेदार बन जाना। मदरसे से ज्यादा जरूरी काम नामूस रिसालत की हिफाजत
हिफाजत है, खानकाहों की तामीर से ज्यादा काम नामूस रिसालत की हिफाजत है, पीरी और मुरीदी से ज्यादा जरूरी काम नामूस रिसालत की हिफाजत है। जब हुजूर की इज्जत सलामत न हो तो हमारी इज्जतों का क्या होगा? जब रसूलुल्लाह की इज्जत पे हर्फ आ जाए तो हम अपनी इज्जतों का क्या कहेंगे? एक जमाने पहले डॉक्टर इकबाल ने पूरी दुनिया को बवांगे तोहल ऐलान किया था कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। ये गूंगे रहने का दौर नहीं, बोलने का दौर है। मगर अफसोस जब से मेरी कौम में दलाल पैदा हो गए, जब से मेरी कौम में ये दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, कौम की दलाली करने वाले, कौम की मुखबरी करने वाले, और ये कौम की दलाली करने वाले बड़ा खुश है मौजूदा दौर में। एक कप चाय पीने के बाद सोच रहे मेरे लिए जब परेशानी का वक्त आएगा तो इज्जत का ताज मेरे सर पर रखा जाएगा, रेड कलर का कारपेट मेरे लिए बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और आगे बढ़ के बोला, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हालात क्या है मुल्क के? छोटे छोटे लोग जिन्हें बात करने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें जमीन पे चलने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें कुर्सी पे बैठने का तमीज हमने सिखाया, जिन्हें लिबास पहनने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें जमाने में जिंदगी गुजारने का हुनर हमने सिखाया। मगर आज हाल ये है, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। हमें ये सिखा रहे हैं, नहीं नहीं तुम्हें इबादत करना है फला जगह चले जाओ, फला इबादत के इलाके में चले जाओ, फला शहर फला मुल्क में कूच करके चले जाओ। इनको बताइए हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे रिसालत जलसे दस्तार पक्की। दुनिया दबाने की कोशिश में लगी है और हमें यह एहसास दिलाया जा रहा नहीं साहब, किराएदार हैं किराएदार। हमसे सुनिए हम क्या कहते हैं, इतराइए नहीं। कारून का दौर खत्म हो गया, शद्दाद का दौर खत्म हो गया, हामान का दौर खत्म हो गया, फिरौन का दौर खत्म हो गया। जिन्होंने जुल्म किया उनका दौर खत्म हो गया। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है। तुम्हें अंदाजा नहीं इस बात का। हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश मत कराइए कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। दरअसल मिस्टेक हमारे लोगों से हुई, गलती हमारे लोगों से हुई। मेरी कौम के गैरतमंद लोगों ने हर जमाने में अपनी वफादारी का सबूत पेश किया। हम मुल्क के लिए वफादार हैं, बस यही इक्तिफा कर दिया, बात खत्म कर दी। वफादार है वफादार है। मैं कहता हूं मौजूदा दौर में अब नारे का इजाफा कर दीजिए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं, बराबर के हिस्सेदार भी हैं। क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम,
दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। ये मत सोचिए फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। आज जिस तरह मदरसों को बुरी नजर से देखा जा रहा है, मैं इनसे कहता हूं जरा मदरसों के करीब आइए, मदरसों में बैठिए और मदरसों को देखिए क्या सिखाया जाता है मदरसों में। आइए मदरसों में, कौन इस्तिकबाल करेगा? हम इस्तिकबाल करेंगे। आइए हमारे मदरसे देखिए, मदरसों में पढ़ने वाले देखिए, पढ़ाने वाले देखिए। ये मदरसों की देन है, ये मदरसों की देन है कि आज मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे नबी की अजमत पर कुत्ते भौंक रहे हैं। ये मदरसों की देन है कि इन उलमा ने कौम मुस्लिम के जवानों को कंट्रोल में रखा है, वरना हमारा हाल ये था, या रसूल अल्लाह दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये उलमा है हमारे जिन्होंने मेरी कौम के जवानों को कंट्रोल में रखा है, समझा के रखा है, हुब्बुल वतनी का दर्स दिया है। मेरी कौम के जवान आज देखते हैं तो उलमा की तरफ, मशवरा लेते हैं तो उलमा से, दौड़ते आते हैं तो उलमा के पास, क़यादत कबूल करते हैं तो उलमा की। ये मत सोचिए कि मदरसों से उभारा जाता है, नहीं, मदरसे कंट्रोलिंग करते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, नहीं कोई ऐसा काम कदम न उठाना जो मेरे मुल्क के लिए नुकसान हो, मेरी सरहद के लिए नुकसानदेह हो, मेरी मिट्टी के लिए नुकसानदेह हो। और क्यों करें हम, क्यों करें? दुनिया में कौन ऐसा बेवकूफ इंसान है जो अपनी चीज को खराब करता हो? ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है, और जब ये हमारा है तो हम बिगाड़ पैदा नहीं करते। यही वजह है कि हर मौके पे कलमा पढ़ने वाले सब्र करते हैं और मुल्क हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करते हैं। देख लीजिए 1857 के बाद से लेकर 2024 तक देख लीजिए तारीख उठाकर, हर मौके पर मुल्क के कोने कोने में दुनिया की सारी कौमों के मुकाबले में सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में सब किसी ने किया है तो वो कलमा पढ़ने वालों ने किया। सिर्फ इस बुनियाद पर कि मेरा मुल्क सलामत रहे, मेरे मुल्क का तिरंगा सलामत रहे, मेरे मुल्क की आन बान शान सलामत रहे। लेकिन मैं ये भी बता दूं, बात अगर हुजूर की इज्जत की आएगी तो समझौता न किया जाएगा। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, रिश्ता उसी से होगा जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, और जो मुस्तफा की इज्जत न करेगा उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। वक्त का इमाम कहता है, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आपको मालूम है इन मदरसों ने हिंदुस्तान को आजाद कराया, किसने? मदरसों ने। अब अफसोस कि आज कैसे कैसे लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अफसोस है ये, जिनके पास इल्म नहीं, जिनके पास कोई मोतबर एजुकेशन की डिग्री नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है मुल्क आजाद कैसे हुआ। वरना उन्होंने पढ़ा होता तो मालूम होता अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला एक मदरसे का आलिम था, दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। उलमा से दुश्मनी करने वालों, याद रखो मुल्क आजाद किसी और ने नहीं, मुहिम चलाने वाले हमारे उलमा थे। आज उलमा को कैदो बंद में डाला जा रहा है और उलमा को खामोश किया जा रहा है। 10 महीने तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में थे। हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को 2 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। अफसोस मेरी कौम के लोग जो रसूलुल्लाह की नामूस के पहरेदार हैं उन्हें भूल गए। कितने लोग जलसा तो जलसा मोहल्ले की मस्जिद में भी नाम लेना बंद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो दुनिया की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। मैं कहता हूँ डरपोको, तुम्हारा नाम अगर दुनिया की लिस्ट में आएगा तो मुस्तफा की भी तो लिस्ट में आएगा। डरते क्यों हो, डरते क्यों हो? बिलाल जैसा हौसला पैदा करो, सलमान फारसी जैसी जुर्रत पैदा करो। तुम कौन हो? तुम्हारी सरपरस्ती दुनिया में कोई
करे ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरपरस्ती कल से लेकर आज तक और आज से सुबह क़यामत तक हमारी सरपरस्ती गुंबदे खजरा से की जाती है। मैं इसीलिए कहता हूँ अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी कौम की बुज़दिली का आलम यह है, आज बड़े बड़े लोगों की जबानें बंदे बोलना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं खुदा ने तुम्हें ये जबान किसी अपने भाई की गीबत करने के लिए नहीं दी, हुजूर की इज्जत के लिए दी है। जबान का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। कभी किसी की बुराई है, गीबत है, हसद है, कीना है, किसी के खिलाफ साजिश है, किसी के खिलाफ कुछ है, इस जबान का जो 24 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं ये कैंची से ज्यादा तेज चल रही है। जरा दिन में 2 मिनट तो ईमानदारी से हुजूर की इज्जत के लिए जबान चला लीजिए। कम से कम जबान मिलने का तो हक अदा हो जाए कि खुदा ने जबान जैसी बोलने की नेमत अता फरमाई है। आज कितने लोग हैं बड़े बड़े जिम्मेदार जो बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी मसनद संभाले हुए हैं। मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूं, मेरी कौम के जलसों का मिजाज ये हो गया, हर बालिग और नाबालिग जब हमारे जलसे में आता है मेरी कौम के जवान खड़े होकर नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। अरे नामूस रिसालत के पहरेदार बन न सके, शेर तो शेर, ये सही से गीदड़ भी नहीं है। अगर ये शेर होते तो नामूस रिसालत के लिए खड़े हो जाते, अगर ये शेर होते तो हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाते, शेर होते तो नामूस रिसालत के पहरेदार बन जाते। मेरी कौम के जवानों, शेर का जुमला कहने से पहले ये देख लिया करो आने वाला मुहाफिज नामूस रिसालत है कि नहीं। इसलिए मौजूदा दौर में हमारी जिंदगी का उन्वान अगर कोई है तो तहफ्फुज़ नामूस रिसालत है। ये किसी एक इलाके का उन्वान नहीं, हमारी जिंदगी का उन्वान। लोग नारा लगाने, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, कोई भी नाबालिग हमारे मजमे में आ जाए। हमारी कौम के जवानों का मिजाज हो गया, अल्फाज का उतार चढ़ाव इतना गैर तरतीब हो गया, किसी के लिए भी कुछ भी। देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। शेर, ये शेर है? शेर नहीं है, ये गीदड़ भी नहीं है सही से। शेर तो शेर, गीदड़ भी नहीं है। शेर कभी डर के अंदर नहीं जाता है, शेर मैदान में होता है। और आज बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ हालात ऐसे बन गए, एक मोहल्ले में अगर 100 घर हैं तो हर घर में कोई ना कोई नेता है। जनाब हजरत नेता साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह हर घर में। समझ रहे हैं आप? ये हंसने की बात भी है और ये रोने की बात भी है। रोइए और अफसोस कीजिए, जिस कौम का मिजाज ये बन जाए उस कौम में कभी क़यादत पैदा नहीं हो सकती। जिस कौम का मिजाज ये बन जाए उस कौम में कभी लीडरशिप पैदा नहीं हो सकती। और जानते हो, जिस कौम में लीडरशिप न हो उनकी बात की कोई अहमियत नहीं। जिस कौम में लीडरशिप न हो उनकी बात की कोई इज्जत नहीं। जिस कौम में लीडरशिप न हो उनके वजूद का कोई मतलब नहीं। जिस कौम में लीडरशिप न हो उनके मसाइल को हल करने वाला कोई नहीं। देख नहीं रहे हो मुल्क में कितनी सेकुलर पार्टियां हैं जिनको मुसलमान आज बड़ी इज्जत के साथ सपोर्ट करते हैं। कोई बात नहीं है, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, सपोर्ट होना चाहिए, मगर हमारे दिल को तकलीफ तब होती है आज एक मुल्क में कुत्ता मर जाए तो लोग कम से कम ट्विटर पे ट्वीट करके अफसोस जता देते हैं। मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी कही गई। मुल्क की किसी सेकुलर पार्टी की जबान पर एक जुमला नहीं आया, एक लफ्ज किसी ने नहीं बोला, ट्विटर पे ट्वीट भी नहीं किया कि पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी की गई। लिहाजा हमें दुख है किसी भी जो है तबके की किसी भी मुअज्जम शख्सियत के बारे में ऐसे जुमले नहीं बोलना चाहिए। हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। आज जरूरत इस बात की है कलमा पढ़ने वाले कौम मुस्लिम के अंदर क़यादत का मिजाज पैदा हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सुन रहे हैं आप पीछे तक? जरा एक बार हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह।
या हबीब अल्लाह। आज ये है या नहीं है? हर घर में एक नेता है। कुछ लोग सिर्फ होटल से चाय लाने का काम कर रहे हैं किसी नेता के लिए, वो भी जनाब नेता हैं। कुछ लोग पान लाने का काम कर रहे हैं, वो भी नेता हैं। इसका नुकसान मेरी कौम को बड़ा ये हुआ है कि कोई एक बड़ा नेता मेरी कौम के अंदर तैयार ना हो सके। सब बड़े बनने का मिजाज पैदा मत कीजिए, मिलकर किसी एक को बड़ा बनाइए। अल्लाह ने जिसके अंदर ये सलाहियत पैदा की है, याद रखिएगा। आज हमारी कौम के लोग गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। कितने लोग हैं बड़ी खामोशी से हैं। कोई भी इलेक्शन आ जाए, कोई किसी के फ्लैक्स लगाता है, कोई किसी के पोस्टर लगाता है, कोई किसी के दावतनामे बांटता है, कोई किसी के लिए रात के अंधेरे में जायज हो ना जायज काम करता है, कोई किसी के लिए स्टेज लगाता है और स्टेज लगाने के बाद में नीचे बैठ कर तालियां बजाते हैं। गलत बात सुनने के बाद भी बराबर स्टेज पर सोफे पे भी कभी जगह नहीं दी जाती है। मुल्क के हालात ऐसे हैं। इस गुलामी में जिंदगी गुजारने के लिए खुदा ने तुम्हें पैदा नहीं किया। माँ रहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने पैगाम दिया, ऐ मेरी कौम के जवानों जागो, खुदा ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। सैयदुल उलमा फरमाते हैं, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताब हजरत अशरफ जिलानी साहब किबला। गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, मिजाज बदलिए अपना। अल्लाह ने आपको क़यादत के लिए पैदा किया। कायद बनिए, कायदाना सलाहियत पैदा कीजिए। और ये जो अपनी अपनी बड़ा बनने की कोशिश है, इस कोशिश में मत रहिए। याद रखिए, बड़ा वही होता है जिसे अल्लाह बड़ा बनाता है। बड़ा वही होता है जिसे परवरदिगार बड़ा बनाता है। हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतु व रिदवान ने मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल अशफिया मुबारकपुर से ऐलान फरमाया था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। लड़िए मत नाम के लिए, जात के लिए, बिरादरी के लिए, खानदान के लिए, फोटोबाजी के लिए, फ्लैक्स और पोस्टर में नाम आने के लिए, सदर और सेक्रेटरी के ओहदे के लिए, नामवरी के लिए लड़िए मत। किसी के ओहदा मिल जाने से ये कोई लाजिम नहीं है कि बंदा दुनिया की नजर में मुअज़्ज़ज़ हो जाए। हमने बड़े बड़े इदारों के सदर सेक्रेटरी देखे हैं, कोई इज्जत नहीं है, कोई मानने वाला नहीं है। उनसे ज्यादा इज्जत तो एक रक्षा चलाने वाले की है। बात समझ में आ गई? इज्जत उसी की जाती है जिसे अल्लाह इज्जत देता है। पिलाने के साथ कोई मुअज़्ज़ज़ नहीं बनता। अल्लाह का कुरान कहता है, वह तो इज़्ज़ु मन तशाओ वह तो ज़िल्लु मन तशा। एक आशिक ने अपने अंदाज में कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वह तो इज़्ज़ु मन तशाओ वह तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वह तो इज़्ज़ु मन तशाओ वह तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वह तो इज़्ज़ु मन तशाओ वह तो ज़िल्लु मन तशा। एक बनिए, एक बटिए मत। आज हमारे यहाँ छोटी सी बात पर इख्तिलाफ हो रहा है। साहब जलसा होने वाला था, कई जगह जाने को मिलता है, मिलाद होने वाला था, हो गया, सब हमसे नहीं पूछा। अब नाराजगी सिर्फ इसी बुनियाद पर है कि साहब हमसे नहीं पूछा। ठीक है जनाब, आपसे नहीं पूछा, काम अच्छा तो हो रहा है, काम में कोई कमी तो नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन सारे इंतजाम आते हैं। आपसे नहीं पूछा तो जरा सा दिल कुशादा कीजिए, दिल बड़ा कीजिए। ये अना का मसला मूंछ की लड़ाई मत बनाइए, मुत्तहिद बनिए, मुत्तहिद लड़ाने का काम मत कीजिए। मुझसे नहीं पूछा, मेरी राय नहीं ली गई, नहीं ली गई। तुमसे अच्छी राय देने वाले मौजूद थे और अल्लाह ने उस काम को बेहतर कर दिया। ये मत सोचिए मेरी राय नहीं ली गई। मिजाज ये बनाइए, मेरी राय ली जाए या ना ली जाए, अगर किसी काम में मेरी कौम का फायदा है तो हम उसके साथ हैं। मैं कई जगह इलाकों में जलसा करने जाता हूं और मुझे जब ये खबर मिलती है, बड़ी माजरत के साथ, मैं ये आपके इलाके के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पहली बार आया हूं, मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन कई जगहों पर मेरे सामने ये मसाइल आए। अब बात यही है, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, इन हालात में एक ही काम हो सकता है, या तो मैं आपका लिहाज करूं या जो हक बात है वो आपके सामने पेश कर दूं।
अब एहतराम अपनी जगह, लेकिन लिहाज मुझे लगता है मौजूदा दौर में अब नहीं होना चाहिए। अब जो हक बात है वो होनी चाहिए। आज कितने बड़े बड़े लोग हैं हमारे जलसों में, हमारे स्टाफ के, जो महज इस बुनियाद पर नाराज हो जाते हैं कि जलसे के पोस्टर में मेरा नाम नीचे आ गया, जलसे के पोस्टर में हमारा नाम ऊपर आ गया है, हमारा दाएं आया, हमारा बाएं आया। अलकाबात कम है, कितने लोग ऐसे हैं अपने लिए अलकाबात फोन करके बताते हैं, नहीं ये भी लिख देना, ये भी लिख देना, मेरा नाम बड़ा करा देना। मैं कहता हूं नादान, पोस्टर में नाम बड़ा होने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है, बड़ा वही होता है जिसे खुदा की रहमत बड़ा बनाती है। कोई पोस्टर से बड़ा नहीं होता है, बड़ा वही होता है जिसके दिल में मुस्तफा का इश्क होता है, बड़ा वही होता है जिसके सीने में कौम का दर्द होता है, बड़ा वही होता है जो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है। गौर तो कीजिए, जो हुजूर के लिए खड़े हो गए, अल्लाह ने पूरी कौम को उनके लिए खड़ा कर दिया। कौन जानता था, कौन जानता था थोड़े से जमाने पहले व्हील चेयर पे बैठने वाले उस मर्द कलंदर को? कौन जानता था थोड़े से जमाने पहले सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था मुझ जैसे हकीर को अशरफ जिलानी कौन है? हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अंदर। ये बहारें हुजूर की निस्बत की हैं, ये बहारें हुजूर की मोहब्बत की हैं, ये बहारें नामूस रिसालत की हैं, ये बहारें हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का हौसला पैदा करने की है। हमारे पास आज जो कुछ है, ये इज्जत, ये शोहरत, ये जमाल, ये कमाल, ये तरक्की, ये बुलंदी, ये मोहब्बत, मुल्क के कोने कोने में हमारा अपना कुछ नहीं है। हम आज भी फख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोले टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, भीख हुजूर आपके दर से इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हुजूर की मोहब्बत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उन्वान नामूस रिसालत है। मेरी बात समझ आ रही है आप जिन्होंने मदरसों से दुश्मनी की, उनसे कहिए आइए एक बार मदरसे का मुआयना कर लीजिए, पता चल जाएगा। इस मुल्क की आजादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरा अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज आया और उसने कहा, मौलाना अब भी वक्त है, अपना फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, ओहदा मिलेगा, मनसब मिलेगा, दुनिया की दौलत मिलेगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया। क्या किया? तवज्जो है आपकी? अंग्रेज के चेहरे पे थूक दिया और कहा, जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकलते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। ये किसी और के तेवर नहीं, हमारे तेवर थे। अशफाकुल्लाह खान इस मुल्क की आजादी के लिए मुल्क के कोने कोने में, इस मुल्क की आजादी के लिए मुल्क के कोने कोने में मुहिम चला रही है। अंग्रेजों ने जब उन्हें गिरफ्तार किया, उनके जिस्म पर गर्म इस्त्री लगाई और इस्त्री लगाने के बाद उनके जिस्म की खाल जल गई, और जब जिस्म की खाल जली तो नमक लाके उनके जिस्म पर जली हुई खाल पर लगाया जाता था। अंदाजा लगाइए, जिस्म जब जल जाए और उस पर नमक लगाया जाए कितनी तकलीफ होती है। ऐसे आलम में भी अंग्रेज करते थे। अब भी वक्त है, बदल जाओ, बाज आ जाओ। अंग्रेजों की मुखालिफत करने से, मुल्क आजाद कराने से तुम्हारी जान छोड़ दी जाएगी। ऐसे आलम में भी अशफाकुल्लाह खान पुकार के कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। कौन कौन? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। कौन किफायत अली काफी? जरा शजरे पर गौर कर लीजिए। जब दुनिया में लोग बेबाक होते हैं ना, तो बाज़ाब्ता उनका
पूरा शजरा तलाश किया जाता है, कोई तो ताकत और बैकग्राउंड है इनके पीछे बोलने वालों के, ये डरते नहीं हैं। हजरत सैयद किफायत अली काफी का शजरा तलाश किया, आखिर में पहुंचे, पता चला इनका शजरा करबला में मेरे आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए अब ये डरेंगे नहीं, अब ये दबेंगे नहीं, अब ये छुपेंगे नहीं, अब ये रुकेंगे नहीं, अब ये बदलेंगे नहीं, तेवर नहीं बदलेंगे, अंदाज नहीं बदलेगा, लहजा नहीं बदलेगा। इन्होंने जो मुहिम शुरू की है वो मुहिम इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुंचेगी। अंग्रेजों ने उन्हें गद्दार कहा और गद्दार कहने के बाद ऐलान किया मुरादाबाद के चौराहे पर आजाद तक फांसी दी जाएगी। गिरफ्तार किया गया, ले गए मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी देने के लिए। रमजान का महीना है, 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है, रोजे की हालत में है। हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी फांसी का फंदा गले में डाला और फांसी का फंदा गले में डालने के बाद पूछा गया, मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाया, नादानो मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। खौफ निकालिए अपने सीनों से खौफ। अभी कई सालों में हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में आप जानते हैं ज्यादातर काम क्या हुआ है, खौफ फैलाने का। क्या काम हुआ? खौफ फैलाने का, और सबके दिलों में खौफ आ गया। मैं कहता हूं सिर्फ अल्लाह से इतना डरो, इतना डरो, इतना डरो कि तुम्हारे दिल में किसी और के डर की गुंजाइश बाकी न रहे। खुदा से डरो, ये दुनियादारों से क्यों? इंतहा क्या है? इंतहा क्या है? मौत। इसके अलावा तो कुछ और चीज नहीं है। इंतहा क्या है? मौत। और एक आशिक, आपकी तवज्जो है? जो उलमाए कराम आ रहे हैं उनको जगह दीजिएगा जरा सी आने की, तवज्जो इधर रखिए। इंतहा क्या है? मौत। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। क्या गुलामों ने हुजूर के नाम पर जामे शहादत नोश नहीं किया? क्या गुलामों ने अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी? क्या गुलामों ने अपने माल की कुर्बानी नहीं दी? क्या गुलामों ने अपने तन और मन धन की कुर्बानी नहीं दी? क्या गुलामों ने जामे शहादत नोश नहीं किया? सारी कुर्बानियां हर जमाने में सहाबा ने दी हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर सहाबा ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए हैं। वो जानते थे या रसूल अल्लाह, मरना तो हमें एक दिन है ही, मरना तो हमें एक दिन है ही, मौत तो आनी है। अगर हुजूर की मोहब्बत में मौत आ गई तो वो मौत नहीं जिंदगी है। जो हुजूर की मोहब्बत में मर जाता है वो हमेशा जिंदा रहता है। खुदा ने हमें आज ये मौका दिया है हुजूर के नामों से रिसालत पे पहरा देने का, तो जरूरत इस बात की है कि हम मुर्दा कौम न बने। अल्लाह ने कम से कम जितनी सलाहियत और जितनी हिम्मत हमारे सीने में दी है हुजूर की नामूस के लिए, अपनी जबान खोलने की बात तो करें। आपको हैरत होगी कितनी जगहों पर मुझे रोका गया, तकरीर से पहले मेरे कानों में कहा गया, हजरत नमाज रोजे की तकरीर कीजिएगा, नामूस रिसालत पे बयान मत कीजिएगा। कितने जलसों में कुर्सी पे बैठने के बाद मेरे कान में जिम्मेदारों ने कहा, हजरत हमारे यहाँ ये मत कीजिएगा, आप नामूस रिसालत पे बात। मैंने कहा मुझे आपने खबर देनी थी, मैं रास्ते में आया था, बाजार से आपके लिए चूड़ी भी खरीद के ले आता पहनाने के लिए,
मिंबर रसूल तुमने रसूलुल्लाह के नाम पे बनाया और हुजूर का नाम लेने से डरते हो, तुम्हारे ईमान में कमी है। कलमा पढ़ने वाले किसी भी कीमत पर हमेशा हुजूर के नाम के लिए मरने और मिटने का जज्बा तो रखते हैं, लेकिन कभी भी हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं करते हैं। मिंबर रसूल कहते हो, रसूलुल्लाह के जिक्र से डरते हो, ये कैसा ईमान है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, मेरी कौम के उलमा के लिए, उनके उन उलमा के लिए आज नमाज पढ़ाना एक बड़ी जिम्मेदारी है, मदरसा चलाना बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन याद रखिएगा, खाली नमाज पढ़ाना इमामत नहीं है। इमामत और क़यादत एक चीज का नाम है कि नमाज मुसल्ले पर भी हो और कौम की क़यादत भी की जाए। ये मालूम होना चाहिए कौम के हालात क्या हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लते बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। अरे तुम्हारे पैर सलामत हैं, तुम्हारे हाथ सलामत हैं, खानदान सलामत है। मिंबर रसूल पर रसूलुल्लाह का नाम लेने से डरते हो। देखो दिसंबर की सर्दी में फैजाबाद के धरने में एक व्हील चेयर पर बैठने वाले ने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था, या रसूल अल्लाह एक व्हील चेयर पे बैठने वाले ने, आप गौर कीजिए, एक व्हील चेयर पे बैठने वाले ने कहा, उन्हें जाना, उन्हें जाना। आवाज नहीं आई आपकी मुझे? उन्हें जाना, उन्हें जाना, हाँ उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खैरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बड़ी खूबसूरत लगती है, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। आपको मालूम है हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जब शुरुआत की थी तो एक जमाने तक वो कहते थे, उन्हें जाना, उन्हें माना। यहाँ मेरे तमाम बड़े उलमा बैठे, मैं तो तालिब इल्म सबक सुनाने की नियत से हाजिर हूँ। जहां तक मैंने समझा, उन्हें ये इशारा करते हैं दूर के लिए और इन्हें ये इशारा किया जाता है करीब के लिए। तो एक जमाने तक अल्लामा खादिम कहते रहे, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना। लेकिन जब अल्लामा खादिम का उनका इश्क, उनकी मोहब्बत, उनकी कुर्बानी, उनकी फिदाई मुस्तफा की बारगाह में कबूल हो गई, तो फैजाबाद से लेकर गुंबद खजरा तक जितने दरिया, जितनी समंदर, जितने पहाड़ थे, हटा दिए गए पर्दे। जब यार का चेहरा सामने आया तो अल्लामा खादिम ने कहा, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा खैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे लीडर हैं, ये हमारे रहनुमा हैं। कोई नाचने गाने वाला मेरी कौम के जवानों का लीडर नहीं हो सकता। कोई नाचने गाने वाला मेरी कौम का हीरो नहीं है। मेरी कौम के हीरो, ये जो तुम व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हो ना, व्हाट्सएप पर स्टेटस फला हीरो है, फला हीरो है, ये स्टेटस देखकर दुनिया अंदाजा लगा लेती है तुम्हारा स्टेटस यही है। इसलिए स्टेटस जरा गौर से लगाया करो। हमारे हीरो नाचने गाने वाले नहीं, हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, हमारे हीरो मोहम्मद बिन कासिम हैं, हमारे हीरो औरंगजेब आलमगीर हैं, हमारे हीरो अर्तुगरुल गाजी हैं, हमारे हीरो उस्मान गाजी हैं, हमारे हीरो टीपू सुल्तान हैं, हमारे हीरो बहादुर शाह जफर हैं, हमारे हीरो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हैं, हमारे हीरो मुफ्ती सलमान अजहरी हैं। ये हीरो नाचने गाने वालों को हीरो मत बनाइए।
मेरी कौम के जवानों, अपना स्टेटस फिक्स करो। तुम्हारा स्टेटस ये नाचने गाने वाले हीरो कब से हो गए, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी तारीख क्या थी। डॉक्टर इकबाल ने यही तो कहा मेरी कौम के जवानों से, जवानों अपने आबा व अजदाद की तारीख उठा कर देखो और आंख पलट कर देखो, तुम क्या थे, क्या हो गए, तुम्हारा मेयार क्या था, आज तुम क्या हो गए, तुम्हारी शान क्या थी, आज तुम क्या हो गए, तुम्हारा किरदार क्या था, आज तुम क्या हो गए, तुम्हारी अजमत रफ्ता का दौर क्या था, आज तुम क्या हो गए। डॉक्टर इकबाल ने मेरी कौम के जवानों को खिताब करके कहा था, मेरी कौम के जवानों तुम्हारा हाल ये था, बल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तब बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जवानों ये किसकी तारीख है, ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख। आज हमारी कौम के लोगों ने ये समझ लिया है, नहीं साहब सियासत हराम है, नाजायज है, सियासत गुनाह है। एक साहब ने कहा हम तो सियासत नहीं करेंगे, हमने कहा कोई बात नहीं, आप सियासत नहीं करोगे तो आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। देख नहीं रहे हो हालात, काश मेरी कौम के पास सियासी ताकत होती तो मस्जिदें न टूटती, मदरसे न टूटते, खानकाहें सलामत रहती, रसूलुल्लाह की इज्जत के पहरेदार 10 महीने में जेल की सलाखों के पीछे न होते। आज हालत यह है, मेरी कौम ने जिस चीज को नाजायज और हराम समझ लिया है, हालत यह है छोटे से छोटे इलेक्शन में रात के अंधेरे में हमारे कितने लोग ऐसे हैं 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट किसी जालिम को बेच देते हैं और मस्जिद में जाके जुमे में कहते हैं हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात अता फरमाए। 500 रुपए में खानदान भर के वोट बेच दिए और जुमे में जाके कह रहे हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे, जालिम हुक्मरान से निजात दे। तुमसे बड़ा जालिम कौन है, तुमने अपना फायदा देखा। ये 2 टके के लोग ऐसा करते हैं, कोई भी खानदानी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। उसे मालूम है फायदा अपना नहीं, फायदा मिल्लत का हो, फायदा कौम का हो, फायदा आने वाली नस्लों का हो। आज मेरी कौम का मेयार जितना गिरता चला जा रहा है, दरअसल बात यह है जब तक मेरी कौम के लोग अपने जाती मफाद के बारे में सोचेंगे हालात कभी नहीं बदलेंगे। वक्त आ गया है अपने जाती मफाद के लिए नहीं, मिल्लत के लिए सोचिए, कौम के लिए सोचिए, आने वाली नस्ल के लिए सोचिए। मैं अपने जवानों से खिताब करके कहता हूं, जवानों आज तुम्हारा जो अंदाज जो तेवर है वो दरअसल बदल गया है। इसलिए मुल्क के कोने कोने में ये छोटे छोटे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं, जिनकी कोई इज्जत नहीं, जिनकी कोई शान नहीं, जिनकी कोई पहचान नहीं, ये मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। काश तुम सच्चे पक्के आशिक रसूल बन जाते तो इन कुत्तों में इतनी जुर्रत और हिम्मत न थी जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। इन कुत्तों में इतनी जुर्रत और हिम्मत न थी जो मुस्तफ़ा के लिए एक गलत जुमला बोल दें। तुम्हें मालूम नहीं सहाबा के जमाने में लोग सोचते थे अगर हमारी जबान खुल गई है तो अभी मुस्तफ़ा के गुलामों में उमर की तलवार भी सलामत है, ऐसा न हो उमर आ जाए। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं तुमसे कहता हूँ अल्लाह तुम्हें खूब दे, सलामती दे, इज्जत दे, मनसब दे, इल्म दे। अपने आप को इतनी बड़ी शख्सियत और पर्सनालिटी बनाओ कि तुम हर जगह मुहाफिज़े नामूस रिसालत बन के चमको, हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो जाओ। याद रखना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा उन्वान अगर कोई है तो तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत। आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग मेरे पास आए, कहा हजरत क्या बात है आज मुल्क के कोने कोने में सिर्फ बात हमारी है, प्रिंट मीडिया पर जिक्र हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिक्र हमारा है, सोशल मीडिया पर जिक्र हमारा है, चैनल पर देख लीजिए डिबेट्स हो रही हैं, जिक्र हमारा है। कभी नमाज, कभी रोजा, कभी हज, कभी ज़कात, कभी निकाह, कभी तलाक, कभी खुला। मुल्क के कोने कोने में बात हमारी है,
मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों घबराओ मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। घबराओ मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारा हाल ये है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। ऐ मेरी कौम के जवानों, आओ जिंदा ताबिंदा हो जाओ और घबराइए मत। जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, घबराइए नहीं, बस एक काम कीजिए, घबराइए नहीं, एक काम कीजिए, हुजूर की इज्जत पर भौंकने वाले इन कुत्तों को पकड़ के ले जाइए किसी अच्छी जगह और ले जाके डीएनए टेस्ट कराइए। क्या कराएंगे? डीएनए कराइए, इनका डीएनए पता चल जाएगा। या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, इन भौंकने वाले कुत्तों का डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। और जो आज मेरे नबी के लिए भौंक रहे हैं, जरा गौर तो कीजिए और अल्लाह की शान देखिए। इन भौंकने वालों को थोड़े दिन पहले, भौंकने से पहले हम तो पहचानते ही नहीं थे कि ये हरामी है या हलाली, हम तो इन्हें पहचानते ही नहीं थे। इन्होंने मेरे नबी की शान में भौंक कर अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दिया। ऐ लोगो, हलाली न समझना, मैं तो हरामी, खुद इन्होंने अपना तारुफ कराया है। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, महबूब की शान में गुस्ताखी करने वालों की तो असल का और बाप का पता नहीं है कि कौन इनका बाप है। गौर तो करो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले आपने देखा नहीं, हर जमाने में जिन्होंने अपनी जबानों को दराज किया उनकी नस्लें मिट गई, उनका नाम मिट गया, खानदान मिट गए, जिक्र उनका मिट गया, मगर बरेली से आवाज आई है, हुजूर की इज्जत के लिए रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरा इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले मेरी कौम के जवानों, आओ सच्चे आशिक बनो। क्या बनोगे? कैसे? अभी मैं आपसे कहूं लब्बैक का नारा लगाइए तो इतनी जोर का लब्बैक का नारा लगेगा गुस्ताखों की नींद हराम हो जाएगी। मगर कोई बात नहीं, तवज्जो इधर रखिए। मगर बात यह है, जरा गौर से सुनिए, आपने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा तो लगाया, इसका मतलब कभी समझा? कभी इसका मतलब समझा आपने? लब्बैक का मतलब क्या है? या रसूल अल्लाह हम कहां हाजिर हो? मस्जिद में तो नहीं हूं। कहां हाजिर हो आप? कहां हाजिर हो? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। कहां? तुम चौराहे पर हाजिर हो, चाय की दुकान पर हाजिर हो, पान की दुकान पर हाजिर हो, खेल के मैदान में हाजिर हो, अय्याशियों की दहलीज पर हाजिर हो, शराब के ठेके पर हाजिर हो, तो मैं जहां हाजिर होना चाहिए वहां हाजिर नहीं हो। मस्जिद में हाजिर नहीं हो तुम कहते हो या रसूल नाम मोहम्मद पे गर्दन कटा देंगे। अरे जिस कौम के जवान नाम मोहम्मद पे गर्दन मस्जिद में नमाज में झुका न सके, वो गर्दन कटा कैसे सकते? जिस कौम के जवान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं, जवान कौम का असासा होते हैं। हर कौम के जवान उस कौम के लिए सबसे बड़ा सरमाया होते हैं। तुमने अपनी जवानी को अय्याशी की दहलीज पे पहुंचाकर कौम मुस्लिम को कमजोर करने का काम किया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं। हमने देखा रमजान के महीने में जब फलस्तीन की सरजमीन पर बमबारी की जा रही थी, लोग फलस्तीन में बम गिरा रहे थे। मेरी कौम के जवान रमजान के महीने में नमाज तरावी के वक्त में रोडों पर बैठे गपशप कर रहे थे, चिकन और मटन के ठेलों पर बैठकर अय्याशियां कर रहे थे। वो
जवान उस वक्त में फलस्तीन के जवान मलबे के ढेर पर नमाज़े तरावी पढ़ रहे थे, टूटी हुई बिल्डिंगों पर नमाज़े तरावी पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे और पूरी दुनिया से कह रहे थे ना मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। तुम्हें कौम मुस्लिम के जवानों, तुम्हें जवान देखना है, फलस्तीन के जवान देखो जिनकी निगाहों के सामने जवान भाई शहीद कर दिया गया, आंख में आंसू नहीं है, पुकार के कहते हैं जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हौसला पैदा करो अपने सीने के अंदर, अपने सीने के अंदर हौसला पैदा करो। तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है। मेरी कौम के जवान आज 17 साल के जवान शराब के ठेके पर बैठे हुए, फिर कहते हो नामूसे रिसालत के पहरेदार हैं। हरगिज नहीं। जो बेनमाजी हो वो कभी मुहाफिजे नामूसे रिसालत नहीं हो सकता। जो इस्लाम पर अमल करने वाला ना हो, जो अपनी कौम के अपने उलमा का बागी हो, वो कभी मुहाफिज नामूस रिसालत नहीं हो सकता। जो मदरसों का मुखालिफ हो वो कभी मुहाफिज नामूस रिसालत नहीं हो सकता। जो वालिदैन का नाफरमान हो वो कभी मुहाफिज नामूस रिसालत नहीं हो सकता। याद रखिएगा, अगर हुजूर की मोहब्बत की इश्क जलाई है हमारे सीनों में तो इस मिंबर पर बैठने वाले इन उलमा ने जलाई है। कद्र कीजिए अपने इलाके के उलमा की और कोशिश कीजिए कि हम बेअमल नहीं बाअमल बने। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आप तवज्जो से सुन रहे हैं तो मैं बात आगे बढ़ाऊं, और अगर आपकी तवज्जो इधर उधर है तो मैं बात खत्म कर दूं। तवज्जो है आपकी? याद रखिएगा, बेअमल रहेंगे तो जबान से नारा तो लगाएंगे लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं होगा। बाअमल बनिए, बाअमल।